नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। ये समस्त चिटफंड कंपनी के लिए वीडियो है। देखिए, मतलब अभी तक हम लोगों ने जो कार्रवाइयाँ की थी प्रोसेस में ही थी, अब रिजल्ट पे हम लोग आ चुके हैं। तो एक कंपनी का हम लोग रिजल्ट लेके आए हैं, उसमें 4 महीने में कलेक्टर को आदेशित किया गया है हाई कोर्ट द्वारा कि 4 महीने में निवेशकों को पैसा लौटाया जाए। अब इस आदेश के बाद में मतलब हम कंपनी मालिक को भी भूल जाए, एजेंट को भी भूल जाए। आदेश में मतलब ये है कि कलेक्टर पार्टी बन चुका है। अब अगर कलेक्टर पैसा नहीं लौटाते हैं तो कलेक्टर के खिलाफ अवमानना का केस लग सकता है। इसलिए कलेक्टर अपना बचाव करते हुए प्रॉपर्टी को सेल करके निवेशकों को पैसा जरूर लौटा देगा। किसी कारणवश अगर थोड़ा सा आगे पीछे होता है तो 4 महीने बाद जो तारीख आएगी उसको वो अपनी सफाई पेश करेंगे। पर जहाँ तक पूरा विश्वास है कि 4 महीने में निवेशकों को पैसा लौटा दिया जाएगा। तो इस आदेश के बाद में, क्योंकि ये अपने आप में मतलब वकीलों का भी कहना कि, और कल हम कलेक्टर साहब के यहाँ भी गए थे तो उनका भी यही कहना कि ये अपने आप में पहला ऑर्डर है। तो सभी कंपनियों के लिए बहुत अच्छी खुशखबर है जो हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं। पर देखिए, संगठन ने शुरू से जो बोला है वो करा है। आप मेरे पिछले वीडियो भी उठा के कई सारे लोगों की करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है ना। तो मैंने तो जो पहले कहा वही किया और वही दिखा रही हूँ आपको। आप चाहें तो मेरा पिछले वीडियो उठा के देख सकते हैं। मुझे पिछली चीज़ें मतलब बताने में इसलिए संकोच नहीं होता है कि मैं जो बोलती हूँ बोल के छोड़ देती हूँ, वही चीज़ें आगे होती हैं। तो आप लोग मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। उसी क्रम में जो भी अन्य कंपनी वाले हैं जो इधर उधर भटक चुके थे या फिर जिन्हें लग रहा था कि मैडम की जो कार्यप्रणाली है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मैडम दूसरे की तरह इतने खुकार नहीं है, पर हम लीगल चल रहे हैं, लीगल तरीके से ही रिजल्ट आएंगे। तो आप लोग और भी जो अन्य कंपनी वाले हैं वो अगर अपनी तरफ से जो आपकी ज़रूरतें हैं या जो केस में आप लोगों की तरफ से होना वो सब चीज़ें अगर कंप्लीट करके दे देते हैं तो अब हर कंपनी का एक 1.5 महीने में हम लोग ऑर्डर करवा के ला सकते हैं। और उसके लिए हमें ज़रूरत क्या है कि जो भी कंपनी है उस कंपनी की प्रॉपर्टी की डिटेल्स, किस क्षेत्र में प्रॉपर्टी है, उस क्षेत्र में जैसे मान लो कि BNP रियल एस्टेट की जो कंपनी की प्रॉपर्टी थी वो MP में थी, तो MP में कहाँ सीज है वहाँ सीज उस कलेक्टर को आदेश हुआ। तो उस क्षेत्र मतलब उस कंपनी का कोई भी ऐसा फरियादी हमें चाहिए था कि जो केस में शामिल और उसके कथन हो चुके हों। बाकी लोग अगर उस क्षेत्र में केस चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही मान लो किसी भी अन्य कंपनी का है और उसमें भी आप लोग चाहते हैं कि केस लगे और रिजल्ट आ जाए तो प्रॉपर्टी की डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। अगर कहीं पे सीज है तो वहाँ का चालान देना पड़ेगा। एक ऐसा फरियादी हो जिसका केस में नाम भी हो और उसके कथन भी हो चुके हों, ये चीज़ें चाहिए। और आप लोग जैसे ही शामिल होते हैं हम केस रजिस्टर कर देंगे। फिर आप लोगों को ही अपने लोगों को जोड़ना होगा, क्योंकि आगे की जो भी रूपरेखा है या वकील की फीस है वो आप ही लोगों को पे करनी रहेगी। देखिए, पहले जिन लोगों ने मुझे देखा है कि पिछली मतलब 5 सालों से मैं लगातार मीटिंगें कर रही थी, क्योंकि एक बेस बनाना था। पर अब मुझे वैसे मीटिंग करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो जिस भी कंपनी के लोग चाहते हैं कि भाई हमारा केस लगे और रिजल्ट आए तो वो लोग मुझसे आके संपर्क कर सकते हैं। रहा सवाल ये कि अन्य लोग दिखावा करते हैं, वो तामझाम में रहते हैं। मैं सोशल वर्कर हूँ, राजनीतिक नहीं, मुझे राजनीति में नहीं जाना है कि मैं दिखावा करूँ। तो इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से भी आपके रिजल्ट आ सकते हैं और उसके लिए आप लोग संपर्क करें। बहुत भागा दौड़ी करने के बजाय मैंने पहले भी बोला था और मेरी इस बात पर लोगों को बुरा लगता था कि बहुत ज़्यादा उछल कूद करके आप थक जाएंगे। रिजल्ट स्लो, थोड़ा लंबा समय लगेगा, पैसा भी लगेगा, सब कुछ लगेगा, पर सही जगह लगाओ। आप गलत जगह लगाओगे थक जाओगे, और बहुत सारे लोग थक भी चुके हैं। तो सभी कंपनी वाले जो मुझसे सवाल कर रहे हैं कि इस कंपनी का क्या हुआ, उस कंपनी का क्या हुआ, तो अगर आपने कहीं केस लगा रखा है तो वो उस संबंधित वकील से पूछे, उस संगठन से पूछे। आप मुझसे उसका सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी। प्लस में ये है कि आप अगर चाहते हैं कि मैं किसी कंपनी का रिजल्ट आपके साथ में मिलकर लाऊं तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा और आपको जो करना है वो आपको करना पड़ेगा। हर कंपनी का रिजल्ट लाया जा सकता है, संभव है। और अभी जैसे मान लो हम लोग देख रहे हैं, पहले चिटफंड कंपनियां थी और अभी ट्रेडिंग कंपनियां बंद हुई है। तो कुछ ट्रेडिंग कंपनियों के अभी मैं प्रदेश लेवल की कार्रवाई करने वाली हूँ। तो अगर किसी का ट्रेडिंग कंपनी में है और वो चाहते हैं कि भाई हम राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के साथ मिलकर कार्रवाई करें तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।